हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेट्स लर्न टुगेदर। आज मैं आप सब लोगों के लिए 10 इंग्लिश के नए वर्ड्स लेके आया हूँ जिनके इंग्लिश में मीनिंग्स और एग्जाम्पल समझ के आप अपनी इंग्लिश को डे टू डे लाइफ में और भी बेहतर बना सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में इन शब्दों को यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश की वोकेबुलरी और अपने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश को बोलने का तरीका बदल सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। हमारा पहला शब्द है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन एक नाउन है। सेग्रीगेशन का हिंदी में मीनिंग अलगाव होता है। अगर हम इंग्लिश में उसका दूसरा मीनिंग समझे तो सेपरेशन यानी कि अलग होना। इसके सिनोनिम्स है सेटिंग अपार्ट या फिर आइसोलेशन। इसके एंटोनिम्स है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स मिलाना। और इसका अगर हम एग्जाम्पल समझे तो द सेग्रीगेशन ऑफ पीपल्स विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज वाज डन। जो बच्चे कमज़ोर है पढ़ाई में उन सबको अलग कर दिया गया है क्लास में। हमारा दूसरा शब्द है इंटेंगल। इंटेंगल एक वर्ब है और इंटेंगल का हिंदी में मीनिंग है उलझना। और इंग्लिश में अगर हम उसे दूसरा शब्द कहें तो इंटरवाइन। इसके सिनोनिम्स है इंटवाइन या फिर टैंगल। इसके एंटोनिम्स है डिसइंटेंगल। इसका अगर हम एग्जांपल समझे तो फिश अटेम्प्ट टू स्विम थ्रू द मेश एंड बिकम इंटेंगल। मछली जो है जाली में से तैर के जाना चाहती थी लेकिन वो उलझ गई। हमारा तीसरा शब्द है बैटर। बैटर एक वर्ब है और बैटर का हिंदी में मीनिंग है मारना। इंग्लिश में हम अगर दूसरा शब्द कहे तो प्यूमल। इसका सिनोनिम्स है पाउंड या फिर बफेट। इसका एंटोनिम्स है एड। एड मीन्स सुधारना। अगर एग्जाम्पल में समझे तो अ प्रिजनर वाज बैटर्ड टू द डेथ विद द टेबल लेग। हमारा चौथा शब्द है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट एक वर्ब है और कोलैबोरेट का हिंदी में हम मीनिंग समझे तो सहयोग करना। इसे इंग्लिश में अगर हम दूसरा शब्द कहे तो फ्रैटरनाइज। इसका सिनोनिम्स है कंस्पायर या फिर कॉल्यूड। इसका एंटोनिम्स है रेजिस्ट या मतलब मना करना, सहयोग ना करना। अगर एग्जाम्पल में अगर हम इसे समझे तो ड्यूरिंग द लास्ट वॉर दे कोलैबोरेटेड विद द नाजीज। पिछली लड़ाई में उन्होंने नाजियों का सहयोग किया था। मतलब पांचवा शब्द है डिसिमिनेशन। डिसिमिनेशन एक नाउन है और डिसिमिनेशन का हिंदी में मीनिंग है प्रसार करना या फिर प्रसार। इंग्लिश में अगर हम उसे सादी भाषा में या सिंपल वर्ड में कहे तो स्प्रेडिंग। डिसिमिनेशन के सिनोनिम्स है सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एंटोनिम्स है इरेडिकेट। इसका एग्जाम्पल में हम मीनिंग समझे तो द डिसिमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन वाज वेरी नेसेसरी। मतलब पब्लिक यानी सार्वजनिक जानकारी की प्रसार करना बहुत ही ज़रूरी। हमारा छठा शब्द है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट एक वर्ब है और रिट्रैक्ट का हिंदी में मीनिंग समझे तो वापस लेना। अगर हम उसे दूसरा शब्द कहे इंग्लिश में तो पुल इन यानी कि वापस लेना। इसका सिनोनिम्स है ड्रॉ इन या फिर पुल बैक, वापस खींचना। इसका एंटोनिम्स है एक्सटेंड यानी कि लंबे देर तक चलते देना यानी कि और ज़्यादा खींचना। इसका एग्जाम्पल में मीनिंग समझे तो शी रिट्रैक्टेड हर हैंड एज इफ शी वुड बीन बर्न। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि वो जानती थी उसका हाथ जल जाएगा। हमारा सातवां शब्द है अपेस। अपेस एक एडवर्ब है। अपेस का हिंदी में मीनिंग समझे तो झटपट और इंग्लिश में हम इसे दूसरा शब्द कहे तो क्विकली। अपेस के सिनोनिम्स है फास्ट या फिर स्विफ्टली यानी कि जल्दी जल्दी। इसका एंटोनिम्स है स्लोली यानी कि धीमे। एग्जाम्पल में अगर हम इसे समझे तो वर्क ऑलवेज कंटिन्यूस अपेस, मतलब काम जल्दी से जल्दी हो। आठवां शब्द है रिवाइवल। रिवाइवल एक नाउन है
रिवाइवल का हिंदी में मीनिंग अगर समझे तो पुनरुत्थान, या फिर अगर हम उससे दूसरा शब्द कहें इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट। रिवाइवल के सिनोनिम्स है रेलिंग या फिर बेटरमेंट। इसका एंटोनिम्स है डाउनटर्न। अगर हम इसे इंग्लिश एग्जाम्पल में समझे तो रिवाइवल इन अ फॉर्चून्स ऑफ अ पार्टी वॉज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल। मतलब कि पार्टी का पुनरुत्थान होने की वजह से पुनरुत्थान होने की न्यूज़ सबके लिए एक गुड न्यूज़। प्रेडिकमेंट हमारा नवा शब्द है प्रेडिकमेंट, और प्रेडिकमेंट एक नाउन है, और हिंदी में अगर उसे हम समझे तो कठिन परिस्थिति। एक इंग्लिश में उन्हें दूसरा शब्द है मेस। इसके सिनोनिम्स है डिफ़िकल्टी या फिर इशू, यानी कि कठिन। इसके एंटोनिम्स है एडवांटेज, यानी कि सरल। प्रेडिकमेंट का अगर हम एग्जाम्पल में समझे तो द क्लब्स फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट वाज एविडेंट, यानी क्लब की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक कंडीशन जो है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में थी, ये एक स्पष्ट रूप में। हमारा 10वां शब्द है सर्ज। सर्ज एक वर्ब है। सर्ज का मीनिंग है वृद्धि होना। इंग्लिश में हम अगर दूसरा शब्द कहें इसे तो राइज, यानी कि बढ़ना। इसके सिनोनिम्स है ग्रो या फिर एस्केलेट। इसका एंटोनिम्स है डिक्रीज, यानी कि कम होना। सर्च का अगर हम सेंटेंस में मीनिंग समझना चाहे तो, या फिर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, शेयर्स सर्च टू अ न्यू हाई। शेयर मार्केट के शेयर्स तो आप सब लोगों को पता ही होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए, यानी कि शेयर्स की वृद्धि हो गई। तो ये थे कुछ इंग्लिश शब्द और उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल्स। आई होप आप सब लोगों ने इन शब्दों को अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा, और अगर कोई शब्द का मीनिंग अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए शब्दों के लिए और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।